इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूपी सरकार ने मान लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन मामले पर जो मुस्लिम शख्स था उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आपको इस वाकये के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अक्षय नाम का एक शख्स था जिसने नदीम के ऊपर जो कि क्लेबर था उस पर इल्जाम लगाया था कि वो मुजफ्फरनगर में उसके घर आता है, उसकी बीवी से प्यार का नाटक करता है और उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बीवी का नाम पारुल था और आज ही इस मामले में यूपी सरकार ने उस मुस्लिम शख्स के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर उसको रिहा कर दिया है। आइए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आ रही है, जिन्होंने मुस्लिमों के ऊपर मुद्दा फिर से उठाया है। आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं हमेशा मुस्लिम समुदाय के हक में जब भी बात करता हूं, एजुकेशन से रिलेटेड करता हूं, पिछड़ेपन का मुद्दा उठाता हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मुसलमान समुदाय को पॉलिटिक्स के चक्कर में हाशिए पर रखा गया है। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर कांग्रेस समेत बाकी राजनीतिक दलों पर मुस्लिमों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, आखिर में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं जब भी मुसलमानों के हक में बात करने की कोशिश करता हूं, इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता हूं, बजाय इसके कि लोग मेरे साथ जुड़े, वो जिन्ना का जिन दिखाकर डराने का प्रयत्न करते हैं। को ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी जो कि MIM बिहार चुनाव में जीत चुके हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में और बाकी जो राज्य हैं वहां पर मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। और अब आपको तीसरी खबर पर ले चलते हैं, जो कि अलीगढ़ से आ रही है। वहां पर भी एक मुस्लिम शख्स ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो हिंदू बन गया। बता दें कि इसके पीछे की वजह यह है कि वहां के कानून को देखकर धर्म परिवर्तन करा है उस मुसलमान ने। उसने पुलिस ने सुरक्षा भी मांगी है उससे। और आइए अब आपको पूरा मुद्दा बताते हैं। जी हाँ, पूरा मामला यह है कि अलीगढ़ में एक मुसलमान शख्स ने कुछ दिन पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू बन गया। उत्तर प्रदेश के नए कानून के मुताबिक अगर हम बात करें तो धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले DM से इजाजत लेनी जरूरी होती है, लेकिन उसका जब धर्म परिवर्तन हुआ तो राइट विंग वाले लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि जब भी कोई मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको जेल भिजवाया जाता है। लेकिन अब इस हिंदू बने लड़के को सुरक्षा दी जा रही है। बात अगर उस शख्स की करें तो वो 26 साल की उम्र का इस्लाम को मानने वाला कासिम अब हिंदू हो गया है। उसने अपने बयान में कहा कि मैं मुसलमान था, ऐसा फील हुआ कि मेरे जो पूर्वज थे वो आबर बाबर की औलाद नहीं थे बल्कि हिंदू समाज के थे। मुझे हिंदू समाज अच्छा लगता है और मैं अपने पूर्वजों से आया हूँ। मैंने घर वापसी की है, पूरे परिवार के साथ की है, बिना किसी दबाव के की है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि कासिम ने 2012 में अनीता कुमारी से लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। अनीता कहती हैं कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और आइए अब बात करते हैं PM की कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। आपको बता दें कि आज 3 लाख लोगों को इंजेक्शन लगेगा। इस वैक्सीनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वैक्सीनेशन की 2 डोज हैं और PM ने कहा है कि ये दोनों डोज बहुत जरूरी हैं। PM ने 5 अहम बातें बताई हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वैक्सीनेशन के सबसे बड़े हकदार मेडिकल और पैरामेडिकल वाले लोग हैं। ये सबसे बड़े हकदार हैं और इसके बाद जरूरी सेवाओं से लोग जुड़े, जैसे पुलिस वाले, सुरक्षा कर्मी, सफाई वाले, इन सबको वैक्सीनेशन दी जाएगी। बात करें अगर टोटल नंबर की तो तकरीबन 3 करोड़ लोग मौजूद हैं अब तक जिनको वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। दूसरी बड़ी बात में PM नरेंद्र मोदी ने बताया कि ना ही सरकार इस वैक्सीनेशन का खर्चा भी उठाएगी, बल्कि साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर जो देश के कोने कोने में ट्रायल रन हो रहे हैं, ड्राई रन हो रहा है, उसमें भी अपनी पूरी सहानुभूति देगी। आपको बता दें कि वैक्सीन को कोविन ऐप नाम से लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद सिर्फ वही लोग वैक्सीन ले पाएंगे जो उस ऐप पर रजिस्टर्ड करेंगे।
तीसरी बड़ी खबर में श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद जब आप वो खुराक ले लेंगे तो 2-3 हफ्ते बाद ही वो खुराक अपना असर दिखाना शुरू करेगी और कोरोना वायरस से लड़ने में तैयार रहेगी। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा है कि मास्क लगाना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग करना ना भूलें। चौथी बात में उन्होंने सिक्योरिटी बताई है, लोगों को सिक्योर किया है कि हमारे साइंटिस्ट और हमारे वैक्सीनेशन बनाने वाले लोगों ने पूरी तरह से एहतियात के बाद ही कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आए हैं और देश ने उनको अनुमति दी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वैक्सीन को लेकर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा और अफवाहों से बचकर रही है। बहुत ही बड़ी अहम बात में उन्होंने बताया है कि वैक्सीनेशन के पहले राउंड में 3 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगेगा और दूसरे राउंड में 30 करोड़ लोगों तक ले जाने की आशंका हो रही है। सिर्फ 3 देशों में अब तक आबादी 30 करोड़ से ऊपर है, इसमें खुद भारत, अमेरिका और चीन भी शामिल हैं। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरनामे में, जिसमें मालूम चल रहा है कि बीजिंग पर सख्ती हो गई है। जी हां, ट्रंप ने चीन की 9 कंपनियों में बैन लगाया क्योंकि ट्रंप अभी भी पावर में हैं। तो अमेरिका की ये कंपनियां अब इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगी। आपको इसके पीछे की वजह साफ बता देंगे। साफ वजह है कि उनके रिश्ते मजबूत नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पावर जाने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन चीन पर उनकी सख्ती अभी भी उतनी ही जारी है। आपको बता दें कि 9 कंपनियां वो बंद करवा चुके हैं। उससे पहले 30 से ऊपर कंपनी पहले से ही शिकंजे में फांस ली गई थी, जो कि बंद थी। अमेरिका अफसरों का ये इल्जाम है कि चीनी कंपनियां सीधे तौर पर वहां की सेना से जुड़ी हैं और चीनी कंपनियां अपने देश की सेना से मदद लेती हैं। जो ये पैसा वहां जाएगा तो ये हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। और आखिर में आपको बता दें कि दूसरी खबर आ रही है इंडोनेशिया से, जहां पर भूकंप आया है। सोलावेसी में भूकंप आया है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पे बहुत मुश्किलें और मसाइलों में है। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।